क्या देखेंगे बोलिए वाटर। तो वाटर में बच्चों जैसे यहाँ पे रिजर्वर हमने बनाया और पानी यहाँ पे जमा किया, तो जब पानी का हाइट बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बोलिए हाइट बढ़ाएंगे, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगा जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, जब आप यहाँ से एक टरबाइन, यहाँ पे एक भाल्व बनाएंगे, यहाँ से पानी को गिराएंगे, यहाँ पे एक आपने क्या बनाया टरबाइन बनाया, क्या बनाया बोलिए टरबाइन। अब जब पानी किस पे गिरेगा टरबाइन पे, तो टरबाइन घूमेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर में क्या है हाई प्रेशर है, और प्रेशर के साथ क्या है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है। तो यह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें बच्चों बोलिए मैकेनिकल। तो ये जब टरबाइन घूमेगा, ये टरबाइन क्या होगा रोटेट करेगा, कैसे होगा क्या जैसे ये पानी जब स्टोर हुआ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं समझे। लेकिन जब मोशन में आएगा तब ना उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। लेकिन ये जो पानी जब जमा है स्टोर है उसमें कौन सा एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं। जब मोशन में आएगा तब ना आप कह सकते हैं कि मैं पहले ही बताया था कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। आप जब दौड़ना शुरू करते हैं तो आप चाह के भी एक बाइक नहीं रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप में काइनेटिक एनर्जी हो गया। बोलिए क्योंकि आप में दौड़ने के कारण एक एनर्जी स्टोर हो गया, दैट इज कॉल्ड नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जैसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी आएगा इसमें, तो ये बच्चों जो आप काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अभी जब क्या हुआ टरबाइन आपका क्या करेगा रोटेट करेगा, तो इसमें कौन सा एनर्जी आ गया बोलिए मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैकेनिकल एनर्जी से बच्चों एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बोलिए शाफ्ट। ये बच्चों क्या रहता है शाफ्ट क्या होता है, तो एक बच्चों मेटल का बना हुआ रॉड होता है। क्या होता है बोलिए मेटल का बना हुआ क्या होता है रॉड होता है। और यहाँ पे बच्चों एक चुंबक लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चों बोलिए चुंबक एन और एस। जैसे ही ये बच्चों घूमेगा तो यह बच्चों यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों बोलिए आर वाई और बी। आर वाई बी का मतलब क्या है बच्चों 3 फेज पावर। और स्टूडेंट ये जो आपका जनरेटर कहलाता है यह कहलाता है अल्टरनेटर। क्या कहलाता है बोलिए अल्टरनेटर। बच्चों देखिए आप लोग जब मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है बच्चों 3 फेज पावर प्रोडक्शन करता है, और जो जनरेटर होता है वह डीसी पावर, समझ रहे हो ना। 3 फेज मतलब क्या एसी, और जो जनरेटर होता है क्या बच्चों वह डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। बोलिए क्लियर हुआ। तो जिस प्रकार से मैंने आपको क्या समझाया कि ये यूनिवर्स में वातावरण में जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, उसके लिए भी क्या जरूरत पड़ेगा बोलिए रॉ मटेरियल के लिए। और वह रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वह हो सकता है आपका कोल, वह हो सकता है आपका डीजल, वह हो सकता है आपका क्या बच्चों सोलर एनर्जी। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है उसके एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसमें जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर है उसी का यूज करके हमको क्या बना लेना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोले क्लियर हुआ सबको बच्चों। तो जो हमको सर बेसिक मटेरियल यूज होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कि सर जो प्राइमर मूवर है, जो आपने यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल करके किसको घुमाया टरबाइन को घुमाया, तो यहाँ पे प्राइम मूवर कौन हो गया वाटर हो गया। बोलो क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ का मतलब कि इस प्रकार से सर स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। क्लियर है। तो आज का टॉपिक क्या लिखेंगे, आज का टॉपिक लिखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बच्चों टुडेज टॉपिक। जैसे बच्चों ये बताया है, ठीक है, ये सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। पहला पॉइंट लिखिएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉइंट नंबर 1, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल, the conversion of energy available in the conversion of energy available in different form in nature, different form in nature
into electrical energy, into electrical energy is known as generation of electrical energy, is known as जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अंडरलाइन कर दिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें बच्चों ना, पेपर का ही नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है ना बच्चों? तो सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। दोस्तों अवेलेबल हमारे नेचर में जितना भी एनर्जी अवेलेबल है उसको किस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो क्या कहलाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल। अगला पॉइंट, electrical energy is a manufactured commodity, manufactured 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 commodity commodity मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी। समझ रहे बच्चों? अच्छा, मैन्युफैक्चर कमोडिटी का मतलब मैन्युफैक्चर सामग्री, कमोडिटी मतलब क्या होता है, सामग्री, और मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी मतलब जो आपने सामग्री बनाया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक बनाया हुआ सामग्री है। लाइक फर्नीचर, कॉमा क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग और टूल्स, क्लोथिंग, फर्नीचर और टूल्स। आ गया ये ना, आगे बैठ जाइए। अभी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पॉइंट नंबर 2 लिखा रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग 4 लाइन छोड़ के लिखना शुरू कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी लाइक क्लोथिंग, फर्नीचर, टूल्स, फुल स्टॉप। बच्चों इसी पॉइंट में मैन्युफैक्चर ऑफ अ कमोडिटी involves the manufacture of commodity involves the conversion of raw material available in nature, raw material available in nature into the desired form, comma similarly electrical energy is produced similarly electric आ गया जी, similarly आइए ना, आ गया। similarly electrical energy formed desired form, similarly electrical energy is produced from the form of energy available in nature। 5-7 लाइन छोड़ के लिखिएगा। टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 5-7 लाइन। फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन नेचर, बोलिए पॉइंट क्लियर है बाबू? क्या लिखाया हूँ कि जैसे बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी कमोडिटी आप लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ से किया, जो आपका अवेलेबल मटेरियल है कहाँ पर, सराउंडिंग में,
उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप क्या करेंगे, जनरेशन करेंगे। कहाँ से करेंगे, जो एनर्जी हमारे अवेलेबल है सराउंडिंग में। क्लियर हो रहा है सबको ना। जैसे आपने बेंच बनाया तो कहाँ से बेंच बनाया था, लकड़ी से। तो उसी प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होगा वो कहाँ से होगा, हमारा जो एनर्जी अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में, उसी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे ना। तो वही मैंने आपको लिखाया है कि जो आप कम्युनिटी बना रहे हैं अवेलेबल मटेरियल से, उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कहाँ से, जो अवेलेबल एनर्जी हमारे प्रेजेंट है सराउंडिंग में, उससे। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी, the electrical energy must be produced, electrical energy must be produced and transmitted produced and transmitted takes only, produced and transmitted takes only fraction of second, takes only fraction of second। प्रोड्यूस करने में बच्चों और ट्रांसमिट करने में कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। दिस फुल स्टॉप लिखिएगा इसी में, दिस इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, this instantaneous instantaneous this instantaneous production of electrical energy introduce technical and economical introduce technical and economical consideration economical consideration unique to the electric power generation, unique to the electric power generation। टेक्निकल इंट्रोड्यूस टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन यूनिक टू द इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पे फंसे, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और इंडस्ट्री। बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या समझे, कि जैसे आप जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट और ट्रांसमिट करते हैं, हेलो बच्चों ध्यान सुनिएगा, आप इलेक्ट्रिकल पावर क्या कर रहे हैं, जनरेट और ट्रांसमिट, आपने लिखा है अभी, उसमें कितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। और इसीलिए बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर इंडस्ट्री और जो जनरेशन है वह क्या है, तो इंडस्ट्रीज टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, या बच्चों औद्योगिक और साथ ही साथ इकोनॉमिकल, मतलब आपका सुविधापूर्ण और सस्ता भी है। क्यों, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हुआ और ट्रांसमिट हुआ उसमें न ज़्यादा समय लगा और न ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, खर्च लगा। इसीलिए क्या है बच्चों, वह इकोनॉमिकल एंड क्या है, इंडस्ट्रियल कंसिडरेशन है। कौन, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। क्लियर है। अब स्टूडेंट हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जिसमें बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बच्चों क्या हो रहा है, कि जैसे आप जो आपका यूनिवर्स में बच्चों ये जो आपका सराउंडिंग है इसमें बच्चों डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, और इस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बोलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि देखिए आपका जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। इस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, बोलिए बच्चों, बोलिए प्राइम मूवर पर। किस पे बच्चों, बोलिए प्राइम मूवर। टरबाइन क्या है, प्राइम मूवर है। जो शाफ्ट को घुमाए उसे क्या कहते हैं, बोलिए प्राइम मूवर। जैसे बच्चों आपने अभी इस्तेमाल किया, बताया आप लोगों को वाटर को किस पे गिराया था, टरबाइन पे। तो टरबाइन को घुमाया कौन, रोटेट कौन करवाया, बोलिए वाटर करवाया। अगर बच्चों आप स्टीम का प्रयोग करते हैं, भाप का प्रयोग, देखिए सपोज टरबाइन है, ये पंखा,
तो इसको अगर हम हाई प्रेशर देंगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा बच्चों? ये क्लियर हो रहा है ना? अरे क्यों घूमेगा सर? क्योंकि हवा भी बच्चों, स्टीम भी, वाटर भी क्या है? मैटर है। वो ये क्लियर हो रहा है ना? और जब कोलिजन करेगा बच्चों तो रोटेट करवाएगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो स्टूडेंट ये जो आपका है कि जो बच्चों डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको किस पे अप्लाई करना है? किस पे बोलिए? अरे प्राइम मूवर पर। किस पे? प्राइम मूवर पर। तो जब बच्चों प्राइम मूवर पर आप इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को, तो ये प्राइम मूवर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल एनर्जी। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया है सर कि एक सॉफ्ट को रखा है। क्या किया बच्चों? बोलिए सॉफ्ट। सॉफ्ट फिर से समझिए। सॉफ्ट मतलब बच्चों एक मेटालिक बच्चों स्ट्रेंथ वाला मटेरियल होता है, जिसका हाई स्ट्रेंथ होता है। हाँ, प्राइम मूवर। देखिए प्राइम मूवर क्या होता है कि जैसे हमको एक बात, अब मुझे थोड़ा फिगर कंप्लीट करने दो। देखिए बच्चों ये आपका हो गया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में समझ जनरेटर। क्या बच्चों? बोलिए जनरेटर। अब जनरेटर जो है क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हो गया आर वाई और बी। बच्चों ध्यान समझिएगा, आर वाई बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो 3 फेज होता है उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? आर वाई और बी से, 3 फेज जो होता है। और ये जो जनरेटर तो बच्चों उसको कहते हैं अल्टरनेटर। तो ये अल्टरनेटर जो है इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कैसे करता है? सर सिंपल सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि अगर किसी कंडक्टर को, हेलो, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रोटेट करवाते हैं, तो अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करे या डिस्टर्ब करे, फिर से बोलिए, अगर कोई कंडक्टर क्या करे? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ रहे हो सब बच्चों? ये क्लियर है? एन से एस की ओर जाता है सर, बोलो क्या है? एन और एस इमेजिनरी लाइन होता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एन और एस। तो बच्चों अगर इस लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कोई कंडक्टर कट करे या क्या करे? डिस्टर्ब करे, तो बच्चों इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, एफडब्ल्यू बीडब्ल्यू सब पढ़े होंगे कि ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है। नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना? भूल गए क्या? तो बच्चों वहाँ पे क्या है कि अगर कोई कंडक्टर कट करता है किसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, तो इस कंडक्टर में क्या जनरेट होगा? ईएमएफ। और बच्चों ईएमएफ नथिंग बट वोल्टेज। ईएमएफ कुछ नहीं है, वोल्टेज है सर। और जहाँ पे वोल्टेज है सर जी, सर्किट को क्लोज करिएगा, ओपन सर्किट में नहीं। सर क्या करेंगे? जब क्लोज करेंगे तो बच्चों वहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लो। और यही तो आपका काम था करना। अब उसमें फिर पढ़ेंगे अल्टरनेटर में 3 फेज बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग वो मशीन का काम। यहाँ से बच्चों ये वाला पार्ट आप कहाँ पढ़ेंगे? मशीन में। हमको बस इतना ही पढ़ाना है कि ये जब बच्चों जाएगा तो स्टूडेंट मैं क्या, अभी आपने जो पूछा था प्राइम मूवर क्या होता है, आप मुझे बताइए कि मेन काम क्या करना है? इस कंडक्टर को घुमाना। तुम चाहे हाथ से घुमाओ या बच्चों क्या करो, कुछ मशीन से घुमाओ, डीजल इंजन से घुमाओ। आप पहले हम लोग के घर में शादी में जनरेटर आता है ना, तो जनरेटर में क्या होता है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ देखिए ये जो रहता है आपका, देखिए इतना जो पार्ट रहता है बच्चों, ये रहता है डीजल इंजन। ये पूरा क्या है? डीजल इंजन। और डीजल इंजन का क्या काम है बच्चों? देखते हैं उसमें मोटा सा रॉड निकले हो रहता है, देखते हैं ना? अरे याद है? तो बच्चों जो मोटा रॉड है बस उसको घुमाना। ये डीजल इंजन क्या काम है? उस रॉड को क्या करना? घुमाना। और यही यहाँ पे बॉक्स रहता है, जानते हो? और यहीं पे उसमें बॉक्स में क्या रहता है? मैग्नेट लगा हुआ रहता है। और यही रडवा को घुमाता है राउंड डीजल इंजन, तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है वहाँ से। बच्चों सबको समझ में आ रही है बात ना? इसलिए देखते हैं जो मिस्त्री रहता है वो क्या करता है? बरसात में उसको ढक के रखता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म इफेक्टेड होता है। क्लियर है ना आपको? बच्चों अगर पानी में चला जाएगा तो मैग्नेटिज्म क्या होगा? अफेक्टेड होगा, इसलिए उसको ढक देता है, पॉलिथीन से कस देता है कि उससे पानी ना पड़े। अरे क्लियर हो रहा है बच्चों ना? तो मेरा कहना है क्या कि आप जब बच्चों इस कंडक्टर को घुमाइएगा जनरेटर में, तो घुमाने वाला कोई चाहिए ना? तो कौन घुमाएगा? प्राइम मूवर घुमाएगा। और प्राइम मूवर कैसे घुमाएगा? कि जब इसको एनर्जी मिलेगा। अरे क्लियर हुई बात अब? तो प्राइम मूवर का मतलब क्या है बच्चों? सॉफ्ट को, कंडक्टर को क्या करवाना? रोटेट करवाना। और रोटेट करवाएगा मतलब एनर्जी मिल रहा है उसको। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जानते हो बच्चों? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब उसमें रोटेशन होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, अप और क्या होगा बच्चों? डाउन होगा। यानी कि बच्चों आप उस काम को होते देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जब बच्चों क्या है कि आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे तो प्राइम मूवर क्या करेगा? मैकेनिकल को, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल। और देखिए ये क्या है? सॉफ्ट है। ये क्या है बच्चों? बोलिए सॉफ्ट। अभी सॉफ्ट क्या करेगा बच्चों?
कि ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये जब घूमना शुरू करे तो क्या करेगा, ये भी घूमना शुरू करेगा। और आपको पता है कि जब आपका कंडक्टर घूमना शुरू कर दे अपने एक्सिस पर तो क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा, और फ्लक्स को काटेगा तो कन्वर्ट किस में कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से आपने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बना दिया बच्चों, बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही तो आपका टारगेट था कि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है। और दिस इज नथिंग बट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज नथिंग बट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ये बच्चों क्लियर हो रहा है सबको ना, ये क्लियर है प्राइम मूवर आपको कि सर प्राइम मूवर का मतलब क्या, कि जो शाफ्ट को, कंडक्टर को क्या करे बच्चों, रोटेट करवाए। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है। तो ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम, इसको ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करिए। जनरेटर अल्टरनेटर का मतलब क्या होता है कि देखिए, जनरेटर जो होता है डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है, और अल्टरनेटर जो होता है एसी करंट को प्रोड्यूस करता है, 3 फेज को। क्या होता है बोलिए, 3 फेज को। जैसे जहाँ पे हाई पावर प्लांट रहते हैं ना, वहाँ पे अल्टरनेटर का व्यवस्था किया जाता है, जिसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। आप लोग एक पेपर पढ़ेंगे हायर सेमेस्टर में, 5th में पढ़ेंगे, और उसका नाम है एसी मशीन। क्या है बच्चों बोलिए, एसी मशीन। उसमें आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे, ज़बरदस्त, ठीक है ना। पूरा चैप्टर है, 3 को पढ़ना है केवल, अल्टरनेटर, जनरेटर, और जनरेटर मतलब अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मोटर, उसको कहते हैं एसी मोटर। 3 को पढ़िएगा। मशीन का पेपर 2 को आएगा, मशीन 1, मशीन 2। तो डीसी पढ़िएगा मशीन 1 में, और एसी पढ़िएगा मशीन 2 में। है पढ़ना है ना। तो देखिए हम बता ही रहे हैं आपको कि मशीन आपको पढ़ना जो है उसमें पढ़ना पड़ेगा, किसमें बच्चों, डीसी मशीन आप मशीन 1 में पढ़िएगा, और एसी मशीन मशीन 2 में पढ़िएगा। थोड़ा समय का ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। 6:15 में क्लास स्टार्ट हो जा रही है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, मुझे 7 बजे पहुंचना रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप लोग हंस रहे, क्या बात है? कल सोचे थे 6:15 में आएंगे, लेकिन लेट हो अब अभी तो लेट होगा। आप लोग उस उम्र से अभी गुजर रहे हैं कि अभी चाह करके भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है। अभी तो बहुत सारे बात, अभी जैसे आने के बाद लगता होगा बहुत ख़राब लगता होगा, लेकिन घर पे लगता होगा कि बैठ नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना, पढ़ लेंगे यूट्यूब से। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको यूट्यूब से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। आई एम सो हियर, देख रहे हैं यूट्यूब पे सब जाके वीडियो आप लोग देखते होंगे, तुरंत स्टार्ट है थर्मल पावर प्लांट। लेकिन मैं बोला कि नहीं, आइए, मोस्ट वेलकम इन 15 मिनट ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस। आ जाइए, आगे बैठिए सब लोग, आगे आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आगे आ जाइए ना। केवल देखिए मोबाइल नहीं साथ गिराइएगा, उन्हें बोलेंगे सर मोबाइल तोड़वा दिए। जनरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये खाली फिगर बनाइए तो बनाइए, तो फिर आगे बना लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूँ। आइए ना, यहाँ पे आ जाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा, आ रही, हमारे पास बेंच बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आइए आइए बच्चों, 6:15 अब देखिए, आप लोग नए आए हैं, बस थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये जो आज आप लाए हैं अपने मित्रों को, उनको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग तो हमेशा पुराना है, नए आप लोग हैं कब। देखिए बच्चों, पेपर का नाम है जनरेशन चल रहा था ना, तो जैसे बता रहे थे कि जो चीज़ आप बनाते हैं, कपड़ा हो, बेंच हो, अवेलेबल मटेरियल से बनाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कैसे होगा? जो एनर्जी हमारे वातावरण में प्रेजेंट है उसी से तो बनाओगे ना। तो बच्चों उसी को बना रहा हूँ कि जैसे ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर क्या करेगा? कंडक्टर को घुमाएगा, हाथ से घुमाओगे कितना, और बच्चों ध्यान सुनो, और हाथ से कितना घुमाओगे, और हाथ से घुमाओगे बच्चों तो उतना पावर जनरेट आपका नहीं होगा। तो स्टूडेंट उसको घुमाने के लिए कुछ तो प्रयोग करोगे, तो जो प्रयोग करोगे बच्चों उसको क्या कहते हैं? प्राइम मूवर। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी किस पे अप्लाई करना है? प्राइम मूवर पर। प्राइम मूवर क्या करेगा? ये है शाफ्ट, शाफ्ट मतलब बच्चों मेटालिक रॉड, और ये बच्चों क्या करेगा? शाफ्ट को घुमाएगा, और जैसे ही शाफ्ट को घुमाएगा
ये वाला फिनोमेना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और बच्चों यहाँ से 3 फेज पावर आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया सर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवा दिया। और यही आपका पेपर का नाम है बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो स्टूडेंट इसमें जो है आप प्राइम मूवर के तौर पे आप स्टीम यूज करो, आप वाटर यूज करो, या बच्चों आप विंड यूज करो, या आप सोलर यूज करो। अरे क्लियर हो रही बात बच्चों? तो स्टूडेंट हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को सबको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कैसे होगा हम लोग अपने यूनिट में देखेंगे। जैसे प्लांट आपको पढ़ाए थे, आगे आएगा सब डिफरेंशियल दिखाने वाले प्लांट वगैरह का। क्या सोलर एनर्जी का फंक्शन उसमें देखेंगे कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग करता है, नहीं समझे? तो अभी तो मैंने आपको समझाया कि जो प्राइम मूवर है उसमें मेटेरियल का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं है, बोलिए। और आप लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सब में थोड़े है कि प्राइम मूवर ही आ जाएगा, कुछ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, बोलो क्लियर है ना बच्चों? तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बना लिए ना, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है? लिखिए पॉइंट नंबर 1, एनर्जी इज अवेलेबल। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद आप लोग एक पेज छोड़ दीजिएगा जिसका नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, में एक पेज छोड़ करके लिखिएगा, एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म। एनर्जी इज अवेलेबल, एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म। एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म फ्रॉम, वेरियस फॉर्म, फॉर्म मतलब विभिन्न प्रकार के रूप, और फ्रॉम डिफरेंट नेचर, फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेस, फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेस सच एज, जैसे कि बच्चों सच एज प्रेशर हेड ऑफ वाटर। एनर्जी इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज सच एज प्रेशर हेड वाटर, कॉमा केमिकल एनर्जी, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, कॉमा केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्लियर है पॉइंट बच्चों? कि जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी अवेलेबल है बच्चों कहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म में, जैसे बताया कि प्रेशर हेड वाटर में एनर्जी अवेलेबल है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल में है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रेडिएशन में है। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, यूरेनियम वगैरह। याद रखिएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर 86 के बाद जितना भी एलिमेंट है वो सारा रेडियो एक्टिव है। फिर से सुनिए ध्यान से, 86 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव। सर रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि सर वह मटेरियल का गुण ऐसा होता है कि बच्चों वो अपने आप ब्रेक करेगा। एलिमेंट किससे बना है बच्चों, एटम से। फिर से बोलिए, एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से। और बच्चों एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा नहीं जा सकता, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल। लेकिन बच्चों रेडियो एक्टिव एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक कर जाएगा। जरा आराम से सुनिएगा ध्यान से, क्या करेगा बच्चों, बोलिए, अपने आप ब्रेक करेगा। और इसमें से बच्चों हाई रेडिएशन निकलता है। फिर ध्यान से सुनना, रेडिएशन इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी मतलब हीट। जहाँ भी बच्चों आप लोग पढ़िएगा रेडिएशन, मेरा मंत्र याद रखिएगा बच्चों, रेडिएशन मतलब हीट, बस एक लाइन। रेडिएशन का मतलब क्या, हीट। और हमको तो वही चाहिए, हीट। यहाँ पे नीचे में रखेंगे यूरेनियम, अल्फा बीटा गामा निकला, रेडिएशन निकला, और ऊपर में रखे हुए हैं पानी। क्या रखे हुए, बोलिए, पानी। तो ये जो हीट निकला, ये पानी क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है ना? तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इंट्रोडक्शन में सब बताएं बच्चे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब क्लियर हुआ है ना? तो स्टूडेंट यही पॉइंट मैं आपको बताया हूँ कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऑल दिस। देखिए जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूँ सभी पॉइंट को पहले एक्सप्लेन और लिखाने के बाद ही बता रहा हूँ।
तो इसलिए बच्चों एक एक पॉइंट को पॉइंट बाय वर्ड बाय क्लियर कीजिएगा। ऑल द पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एकदम आसान लैंग्वेज। ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, ये जो सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बाय द यूज ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूज ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट, बाय द यूज ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट। कैसे सर? तो सुटेबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बाय द यूज ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट। बच्चों क्लियर है ना? अगला पॉइंट लिखिएगा। द अरेंजमेंट essentially employs an alternator. The arrangement essentially employs an alternator coupled to prime mover, an alternator coupled to प्राइम मूवर। देखिए क्या लिखे हैं बच्चों आप लोग कि द अरेंजमेंट इसेंशियली, ये जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो आपको कैसा करना पड़ेगा कि जैसे बच्चों अल्टरनेटर में, ये जनरेटर मतलब क्या है? अल्टरनेटर में आपने क्या, देखिए ये शाफ्ट है और शाफ्ट से क्या है बच्चों? प्राइम मूवर। क्लियर है ना स्टूडेंट? अगला पॉइंट लिखिएगा। द प्राइम मूवर इज ड्राइवन बाय, the prime mover is driven by the energy, the prime mover is driven by the energy, prime mover is driven by, the prime mover is driven by the energy obtained from various sources, obtained from various sources such as burning of fuel, comma, pressure of water, force of wind, etc, फोर्स ऑफ विंड etc। बच्चों क्लियर हो रहा है ना? मैं क्या बोला आपको कि सर प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर पे क्या अप्लाई करना है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या करेगा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा बच्चों? मैकेनिकल क्या करेगा? शाफ्ट को घुमाएगा। शाफ्ट जब रोटेट होगा तो किसको कट करेगा? फ्लक्स को। और जब फ्लक्स काटेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ के कारण क्या? वोल्टेज। अब वोल्टेज अगर सर्किट आपने क्लोज कर दिया तो क्या? करंट। बढ़िया बना बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपको ये आप पढ़ेंगे कि 3 फेज कैसे जनरेट होता है। तो 3 फेज बाइंडिंग करते हैं, ब्रश लगाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें बच्चों बाइंडिंग करते हैं तो एक होता है रोटर, एक होता है स्टेटर, है ना? तो आप लोग सब पढ़िएगा। स्टार्टर रोटर होता है तो बाइंडिंग कहाँ पे करेंगे, ब्रश कहाँ पे लगाएंगे, है ना? उसमें डीसी सप्लाई देते हैं, सब मशीन में आप लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटर में। तो बच्चों क्लियर हुआ यहाँ पे? एक एग्जाम्पल लिखा करके ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लिखिए। केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, लिखिए एग्जाम्पल में केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल। बच्चों ब्रैकेट में लिखिए दैट इज कोल। कोला क्या है? फ्यूल है। केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल और ब्रैकेट में क्या लिखा है? दैट इज कोल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, लिख रहे हैं ना? केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल, केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल दैट इज कोल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, कैन बी यूज्ड to produce steam at a high temperature and pressure,
at high temperature and pressure. The steam is supplied to a prime mover. The steam is supplied to a prime mover. स्टीम को कहाँ सप्लाई कर रहे हो आप? प्राइम मूवर को. The steam is supplied to a prime mover which may be a steam engine, और वो हो सकता है बच्चों स्टीम इंजन और अ स्टीम टरबाइन आपको क्या करना है? कोयला को जलाना है और स्टीम बनाना है. स्टीम को कहाँ देना है? या तो स्टीम इंजन को दीजिए, नहीं कहते हैं कि स्टीम इंजन है नाव वाला, या तो स्टीम इंजन को दीजिए या टरबाइन को दीजिए. अगला पॉइंट, टरबाइन कन्वर्ट हीट एनर्जी into mechanical energy. Heat energy into mechanical energy, which is further converted into फर्दर मतलब आगे. जो टरबाइन कन्वर्ट किया हीट एनर्जी किस में? मैकेनिकल में. वह आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द अल्टरनेटर. which is converted into electrical energy by the alternator. Similarly, इसी प्रकार से different form of energy can be converted into electrical energy by suitable machinery and arrangement. बच्चों एक एग्जांपल देके मैंने आपको बताया कि कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट एंड मशीनरी. बच्चों मैंने आपको बताया कि कैसे आपका एक जो आपका हीट एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बच्चों क्लियर है ना? तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बच्चों अगला टॉपिक मैं आपको जो कल पढ़ाने वाला हूँ, आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो है बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी. क्या है बच्चों बोलिए? लिखिए, टॉपिक का नाम लिख दीजिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी. यानी कि सर ये जो सोर्स है बच्चों वो कितने प्रकार के हैं, कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा. कि जैसे बच्चों अभी बोल रहे थे ना कि सर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी का ज़्यादा एप्लीकेशन क्यों नहीं? तो थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट है ना, कोल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अभी मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है बच्चों किसका इस्तेमाल हो रहा है? कोयला का हो रहा है ना. हाइड्रो पावर प्लांट सबसे आसान है. तो हर एक प्लांट यूनिट 1 में आपको पढ़ना है थर्मल, सेकंड में पढ़ना है हाइड्रो, थर्ड में पढ़ना है न्यूक्लियर, और फोर्थ में पढ़ना है बच्चों क्या? विंड और सोलर. फिफ्थ में क्या पढ़ना है आपको? कि स्मॉल टरबाइन के बारे में पढ़ना है. और बच्चों छठा यूनिट पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन. क्लियर हो रहा है ना सबको? तो एक एक प्लांट को एक एक हम लोग यूनिट में पढ़ने वाले. ये तो इंट्रोडक्टरी चल रहा है. क्लियर है ना सबको? तो हम लोग बच्चों यूनिट में नहीं आए हैं, आपको फाउंडेशन क्लियर हो रहा है कि जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आगे जब आप लोग यूनिट में जाएंगे तो ये सभी टॉपिक आपको बहुत वहाँ हेल्प करेगा. ये छोटा है लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बच्चों कोई दिक्कत नहीं किसी को? बच्चों फिर कल सब लोग 6:15 में आइए. ये आप लोग से रिक्वेस्ट नहीं है, आप लोग को सजेशन है. क्या पढ़ना आपको है? ये नहीं कि 6:15 में आ जाना. अरे आप लोग को पढ़ना है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? मैं तो आपको केवल अपना पूरा एफर्ट दे सकता हूँ, है ना, खोज के आपको बता सकता हूँ. बच्चों आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम न्यूटन, आई एम नॉट योर फैराडे और है ना निकोल टेस्ला. but I have studied the theories of well condition of Nikola Tesla.
सो आई विल गिव यू मच एंड मोर एक्सप्लेनेशन। कोई दिक्कत ही ना, जितने क्वेश्चंस हैं आप एकदम बेफिक्र होकर के पूछिएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं बच्चों कल। नहीं करने आता है क्या? अरे आप लोग मास्टर हैं इसके, ललका दबा दो। ठीक है बच्चों, बढ़िया लग रहा है।